धनतेरस पर जरूर खरीद कर लाएं ये 10 रुपए की चीज़, चुंबक की तरह खींचा आएगा पैसा। हिंदू धर्म में धनतेरस पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन को धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। धनतेरस को एक बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। दिवाली से 2 दिन पहले धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी, माँ लक्ष्मी और कुबेर देव का पूजन किया जाता है। साथ ही धनतेरस के दिन सबसे ज़्यादा खरीदारी की धूम होती है। धनतेरस के दिन नई चीज़ों का खरीदना बेहद शुभ होता है। मान्यता है कि इस दिन जो भी चीज़ें खरीदे जाती है उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। इसलिए लोग धनतेरस के दिन वाहन, सोना चांदी और बर्तन खरीदते हैं। आजकल बढ़ती महंगाई की वजह से सोना चांदी या फिर महंगी चीज़ें खरीद पाना हर किसी के लिए संभव नहीं है। हालांकि शास्त्रों में सोने चांदी के अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताया गया है जो माँ लक्ष्मी को बेहद प्रिय है। इन्हें आप धनतेरस के दिन घर ला सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे धनतेरस की तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, खरीदारी का शुभ मुहूर्त और साथ में ये भी जानेंगे कि धनतेरस के दिन आपको क्या खरीद कर लाना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी माता रानी से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। आइए पहले जानते हैं धनतेरस का महत्व क्या है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस पर समुद्र मंथन के दौरान देवी लक्ष्मी प्रकट हुई थी। इसलिए इस विशेष दिन पर धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। साथ ही इस विशेष दिन पर धन के देवता कुबेर और भगवान धन्वंतरी की पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। और साथ ही इस दिन सोने चांदी से बने चीज़ों को खरीदना बहुत ही शुभ माना गया है। ऐसा करने से साधक को सुख समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है और घर सुख शांति बनी रहती है। आइए अब जानते हैं धनतेरस कब है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होने वाला है। कार्तिक माह की त्रयोदशी तिथि का आरंभ 29 अक्टूबर मंगलवार सुबह 10:31 से होगा और त्रयोदशी तिथि का समापन 30 अक्टूबर बुधवार दोपहर 1:15 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार धनतेरस का पर्व दिन मंगलवार 29 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, धनतेरस पर पूजा करने के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो 29 अक्टूबर को गोधूली काल शाम 6:31 से शुरू होकर रात 8:31 तक रहेगा। धनतेरस की पूजा के लिए आपको 1 घंटा 42 मिनट का समय मिलेगा। इस समय आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, आप सभी को बता दें कि धनतेरस की पूजा हमेशा प्रदोष काल में की जाती है। भगवान धन्वंतरी की पूजा करने के साथ आपको दीपदान भी किया जाता है। साथ ही दोस्तों, इस बार साल 2024 में धनतेरस पर खरीदारी करने के लिए 2 शुभ योग बन रहे हैं। इन दोनों शुभ योगों में खरीदारी करना बेहद ही शुभ रहेगा। इसके अलावा धनतेरस पर खरीदारी करने के लिए शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो धनतेरस के दिन त्रिपुष्कर योग बन रहा है। इस योग में खरीदारी करना बेहद ही शुभ रहेगा। यह योग 29 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 6:31 से अगले दिन तक 10:31 तक रहेगा। इस योग में की गई खरीदारी करने से चीज़ों में 3 गुना वृद्धि होती है। धनतेरस पर खरीदारी करने का दूसरा शुभ मुहूर्त धनतेरस के दिन अभिजीत मुहूर्त भी बन रहा है और इस योग में खरीदारी करने से आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। 29 अक्टूबर के दिन 11:42 से दोपहर 12:27 के लिए खरीदारी करें। ऐसा करना आपके लिए शुभ साबित होगा। इस शुभ मुहूर्त में सोने और चांदी की खरीदारी कर सकते हैं। माना जाता है कि धनतेरस के दिन शुभ मुहूर्त देखकर की गई खरीदारी से माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर पूरे साल बनी रहती है, जिससे पूरे साल आर्थिक तंगी की समस्या नहीं आती है और घर में सुख शांति बनी रहती है।
आइए अब जानते हैं धनतेरस के दिन आपको क्या क्या खरीद कर लाना चाहिए जिससे आपके ऊपर माँ लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर और भगवान धन्वंतरी की कृपा बनी रहे। नंबर 1, सुपारी। पूजा पाठ में सुपारी का प्रयोग किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार सुपारी को ब्रह्मदेव, यमदेव और इंद्रदेव का प्रतीक माना गया है। धनतेरस के दिन पूजा के बाद सुपारी को तिजोरी में रखें। इससे आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी और घर में सुख शांति बनी रहेगी। नंबर 2, उल्लू की तस्वीर। उल्लू माता लक्ष्मी का वाहन है और ये नकारात्मक ऊर्जा का नाश करता है। इसलिए धनतेरस के दिन उल्लू की तस्वीर खरीद कर घर लाएं। फिर इसे शाम को पूजा के बाद अलमारी पर चिपका दें या फिर इस तस्वीर को जहां पर आप धन रखते हैं इसे वहां रख दें। ऐसा करने से उल्लू की फ़ोटो धन स्थान में होने से धन का आगमन बढ़ता है और आपको आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। नंबर 3, बताशे का भोग। हिंदू धर्म में शुभ कार्य में बताशे का भोग लगाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी को बताशा सबसे प्रिय है। धनतेरस की पूजा में माता लक्ष्मी को बताशे का भोग जरूर लगाएं। ऐसा करने से माँ प्रसन्न होती है और आपके अन्य धन के भंडार करती है। नंबर 4, दीपदान। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए धनतेरस के दिन 10 रुपये के दीपक खरीद कर लाएं और घर के बाहर दीपमाला बनाकर जलाएं। ऐसा करने से आपको जल्द ही कर्ज से मुक्ति मिलेगी। नंबर 5, पान के पत्ते लाना माना जाता है शुभ। शास्त्रों में धनतेरस पर पान के पत्ते लाना बेहद शुभ बताया गया है क्योंकि पान के पत्ते माँ लक्ष्मी को विशेष प्रिय हैं। इसलिए धनतेरस पर पान के 5 पत्ते लाएं और माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। साथ ही घर में माता लक्ष्मी का वास होगा और घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। नंबर 6, साबुत धनिया। इस पावन दिन धनिया खरीदना भी बेहद शुभ माना जाता है। ऐसे में धनतेरस पर लगभग 20 ग्राम साबुत धनिया जरूर खरीद कर लाएं और माँ लक्ष्मी, कुबेर भगवान को थोड़ा सा धनिया अर्पित करें। उसमें से थोड़ा धनिया अपने धन स्थान पर रख दें। फिर बाद में इसे अपने घर के बगीचे, खेत या फिर गमले में बो दें। माना जाता है ऐसा करने से धन आगमन के मार्ग खुल सकते हैं। साथ ही धन ऐश्वर्य में भी बढ़ोतरी हो सकती है। नंबर 7, गोमती चक्र। गोमती चक्र माँ लक्ष्मी को बेहद प्रिय है। धनतेरस के दिन गोमती चक्र जरूर खरीद कर घर लाएं और शाम को माँ लक्ष्मी की पूजा के समय गोमती चक्र की भी पूजा करें। इसके बाद इसे धन की तिजोरी में रख दें। मान्यता है कि इससे आपका धन स्थान हमेशा रुपये पैसों से भरा रहता है। नंबर 8, लक्ष्मी चरण लाएं खरीद कर। धनतेरस के दिन शुभ मुहूर्त में बाजार से 2 जोड़ी लक्ष्मी चरण जरूर खरीद कर लाने चाहिए। एक चरण मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ आते हुए लगाना चाहिए और दूसरे चरण पूजा के स्थान में अंदर आते हुए लगाना चाहिए। साथ ही चरण लगाने से पहले उनकी आरती जरूर कर लें। चरण लगाना धन आगमन का सूचक माना जाता है। नंबर 9, झाड़ू लाए खरीद कर। शास्त्रों में झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। इसलिए धनतेरस के दिन झाड़ू घर में जरूर लानी चाहिए। साथ ही ध्यान रखें झाड़ू कहीं से झड़ी टूटी न हो और झाड़ू को पैर भी नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज हो सकती है। नंबर 10, खरीद कर लाए गणेश लक्ष्मी की मूर्ति। धनतेरस के दिन शुभ मुहूर्त पर लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति बाजार से खरीद कर लाएं। मूर्ति लाते समय यह ध्यान रखें कि मूर्ति खंडित न हो। साथ ही मूर्ति मुस्कुराती हुई होनी चाहिए और गणेश जी की मूर्ति ऐसी ले जिसमें उनकी सूंड बाईं ओर मुड़ी हो। ऐसी मूर्ति लाने से भगवान गणेश की कृपा सदा आप पर बनी रहती है। नंबर 11, पीतल के बर्तन। कहा जाता है कि समुद्र मंथन से धन्वंतरी देव प्रकट हुए थे तो उनके हाथ में पीतल की धातु का अमृत कलश था। इसलिए पीतल धन्वंतरी देव की धातु मानी गई है। ऐसे में धनतेरस के दिन पीतल की धातु जरूर खरीदें। इससे आपके घर में सुख समृद्धि आती है। नंबर 12, शंख। शंख को शुभ माना जाता है।
मान्यता है कि धनतेरस के दिन शंख खरीद कर उसकी पूजा करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। साथ ही इस दिन भगवान के लिए वस्त्र खरीदना भी शुभ माना गया है। नंबर 13, नमक। बता दें कि झाड़ू को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है, लेकिन झाड़ू के साथ साथ धनतेरस के दिन नमक खरीदना भी शुभ माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन 10 रुपये का नमक का पैकेट अवश्य खरीद कर लाएं। इस दिन नमक खरीदने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और व्यक्ति के जीवन में कभी भी आर्थिक तंगी नहीं रहती। धनतेरस के दिन कुछ नमक के उपाय भी करने चाहिए, जिससे घर में अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं। आइए अब जानते हैं कुछ नमक के उपायों के बारे में। नंबर 1, धनतेरस के दिन नमक खरीदना बहुत शुभ फलदायी माना गया है। धनतेरस के दिन खरीदा गया नमक ही पूरा दिन किसी भी चीज़ में इस्तेमाल करने से व्यक्ति के धन में वृद्धि होती है और धन में बरकत होती है। नंबर 2, घर की पूर्व और उत्तर दिशा के कोने में थोड़ा सा नमक एक कांच की कटोरी में रखने से घर की दरिद्रता दूर होती है। इतना ही नहीं, धन आगमन के नए रास्ते खुलते हैं। नंबर 3, इस दिन खास तौर से घर में नमक के पानी का ही पोछा लगाने से विशेष लाभ होता है। इससे घर की नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। नंबर 4, अगर पति पत्नी के रिश्तों में खटास बनी हुई है तो धनतेरस के दिन रात में सेंधा नमक या साबुत नमक का एक टुकड़ा बेडरूम में रखकर सोए जाए। इससे पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ता है। नंबर 5, शास्त्रों में कहा गया है कि नमक शुक्र और चंद्र का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में नमक कभी भी लोहे या फिर स्टील के बर्तन में न रखें। ऐसा करने से चंद्र और शनि मिलकर परिवार के सदस्यों पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। कहते हैं कि नमक को कांच के डिब्बे में ही रखना चाहिए। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।